सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। आपको आवाज आ रही है मोहा जी, अभिलाष जी? आवाज आ रही है, लेकिन मैं इस समय गाड़ी में हूँ, पहुंचूंगी थोड़ी देर में। अच्छा, आपका हाँ मैसेज संदेश तो देखा था मैंने, पर मुझे लगा अब तक पहुंच गई होंगी। पहुंच जाऊंगी मेरी आवाज 10 मिनट में। हम्म। अभिलाष जी है ना? हाँ अभिलाष जी है ना। अभिलाष जी नमो नमः। आवाज आ रही है कि नहीं? अब अभिलाष जी को भी नहीं आ रही लगता है। विद्युत प्रवाह आगच्छति। आगच्छति। उत्तमम्। इदानीं मम जवनिका सहाय करोमि। कृपया वदतु यदा मम जवनिका पश्यति। इदानीं प्रथम औमुच्चारण कुर्मः। इदानीं प्रार्थना कुर्मः। मम पृष्ठतः उच्चारण करोतु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं नित्यं। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्।
वंदे संस्कृत मातरम। ये आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है कि मम अंतर्जालम कष्टमस्ति? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मम वाणी शृणोति वा? महोदय, अभिलाष महोदय, मम अंतर्जालम शोधयामि। अंतर्जालम सम्यक् पश्यामि। 320 kbps। ओ, अंतर्जालम सम्यक् नास्ति। यो मैं संस्कृत नमो नमः अभिलाष महोदय, कथम अस्ति? मम अंतर्जालम शोधयामि। एक निमिष, एक निमिष। kbps 14।
इदानीं मम वाणी शृणोति वा भवती महामहोदय? आम् आचार्य महोदय। अभिलाष महोदय, उत्तमम् उत्तमम्। मम अन्तर्जालं इदानीं विद्युत् आगच्छति, परन्तु अन्तर्जालं इतोपि सम्यक् नास्ति। परन्तु कक्षा आरम्भ कुर्मः। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, लॉग आउट करके थोड़ी देर में आई ज्वाइन। आगच्छतु आगच्छतु। अभिलाष महोदय, आपने वो संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स पुस्तक देखी है क्या? सर नहीं देगा सर, मैं देखना है। हाँ, उसका ऑनलाइन वर्जन भी है, राजीव मल्होत्रा जी ने बनाया है। अच्छा, फ्री में मिलता है सर? हाँ, यूट्यूब में है, 50+ वीडियोस हैं। अच्छा अच्छा। 1 वीडियो फॉर ईच वर्ड। संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स लिखेंगे यूट्यूब में तो आएगा। ग्रुप में भेज दूंगा प्लेलिस्ट। More than 54 Sanskrit words they have already created videos for, और भी करने वाले हैं अभी। सर आज नवीन महोदय किसलिए नहीं आए? हम न जानामि। नवीन महोदय सदा आगच्छति कक्षायां। सदा इत्युक्ते? सदा अथवा सर्वदा। सर्वदा। संदेशं प्रेषयतु, पृच्छतु ग्रुप समूह मध्ये। महोदय, वयं विश्वविद्यालयस्य गुरुकुलम् आगतवन्तः। कुत्र? नेल्लोर नगर। अब तक हमने घर पे थे। हाँ, अभी तो मैं हॉस्टल से ज्वाइन कर रहा हूँ। उत्तमम् उत्तमम्। तो हॉस्टल के छात्रागृह, छात्रावास। तो छात्रावास कुत्र अस्ति? छात्रावासः तो गुरुकुलं क्या होता है अथवा? बहु दूरम् अस्ति। मम गृहस्य गृहात् बहु दूरम् अस्ति। ओ, किं प्रश्नं पृच्छति? प्रश्नं गुरुकुलम गुरुकुलम का मीनिंग, असली का मीनिंग क्या होता है? गुरुकुलम अर्थात जहाँ पे गुरुजी भी रहते हैं और शिष्य भी रहते हैं वहीं पे, और वहीं पे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ होता है। तो और अधिकतर गुरुकुल जो हैं प्राकृतिक क्षेत्र में होते हैं, आसपास पेड़ पौधे जंगल या कोई नदी तालाब ऐसा कुछ ना कुछ होता है यूजुअली अधिकतर। तो उसका मेन वही है कि गुरु भी वहीं पे रहेंगे। जैसे आप छात्रावास में गए तो यदि गुरुजी भी उधर ही रह रहे हैं तो वो गुरुकुल बन सकता है।
क्योंकि गुरु ही आपके अभिभावक हैं, वहां पे पेरेंट्स जो हैं वो आपके गुरु हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स। हाँ सर, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स। तो ये बुक भी है और उसके वीडियोस भी हैं यूट्यूब में। आप देख सकते हैं। इदानीं किं कुर्मः, महोदय आगच्छति तर्हि गत सप्ताहे एतत् फणी मीनः एतानि शब्दानि वदितवान्। महोदय, अहं गतसप्ताहे कक्षायां न आगच्छति। अस्तु अस्तु। महोदय कुत्र गच्छति? अस्तु, तर्हि फणी किं करोति? अत्र फणी किं करोति? तत्र फणी इति शब्दं करोति। उत्तमम् उत्तमम्। इति शब्दं करोति। किं वर्णः? फण्याः किं वर्णः? फण्याः वर्णः नीलम्। नीलवर्णः। महोदय, भवान् एकं नियमं वदति। नियमम् इति जब भी हम वर्ण या कलर के बारे में बोलते हैं, वो कर्ता के अनुसार ही आते हैं। कुछ बताइए ना सर, मुझे एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ, जो भी करता है उसका ही लिंग जो है विशेषण में आ जाता है। तो यदि वर्णम है तो नीलम वर्णम। यदि वृक्ष है, जैसे आपको बोलना है हरित वृक्ष, तो अब वृक्ष जो है पुल्लिंग है, तो हरित वृक्ष एक तो समास संधि कर दी तो वो एक ही शब्द हो गया, तब उसमें आपको हरितः वृक्ष अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जोड़ दिया। अच्छा। लेकिन यदि अलग अलग रखते तब हरितः वृक्ष बोलते, या फिर हरितम पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग है, तो यदि पुस्तक हरी कलर की होगी तो आप हरितम पुस्तकम बोलेंगे। तो लेकिन जहाँ पे भी संधि करना संभव है तो संधि कर लीजिए, तो आपको ये करना आवश्यक नहीं होगा जो लिंग निर्धारण है विशेषण का। लेकिन जहाँ पे संधि करना संभव नहीं है
तो उधर लिंग जो है कर्ता के अनुसार होगा। अभी मैं ये कह सकते हैं कि बल्लू बल्लू कहा उन्नतम गृहम। तो गृहम क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए उन्नतम, ऊंचा, हाई के लिए हम उन्नतम बोलते हैं। उन्नतम हमने किया था क्या पिछले बार? हमने उच्चई शनई किया है, शीघ्रम मंदम किया है, उन्नतम अभी नहीं किया है, तो आज करेंगे वो, आज करेंगे। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? भल्लू का अभी मैं ये कह सकते कि बल्लू कहा वर्णम रक्तवर्णम। हाँ, बल्लू कहा वर्णम रक्तवर्णम, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, भल्लूक वर्णम रक्तवर्णम बोल सकते हैं, या फिर भल्लूक रक्तवर्णम उतना भी बोल सकते हैं। हाँ अच्छा, तो रक्तवर्णः भल्लूकः ये भी बोल सकते हैं। रक्तवर्णः भल्लूकः, हाँ, क्योंकि वो पुल्लिंग है, तो रक्तवर्णः पूरा एक शब्द यदि सोचा आपने तो वो भल्लूकः के साथ सीधे उपयोग कर सकते हैं। नीलवर्णः मयूरः, रक्तवर्णः भल्लूकः। और ऐसा नहीं कह सकते कि भल्लूकस्य वर्णः रक्तवर्णम। हाँ वो भी चलेगा, भल्लूकस्य वर्णम रक्तवर्णम चलेगा। हाँ, सिर्फ नियम जनरली इतना है कि जो वर्ण मतलब जो भी विशेषण शब्द है, जैसे रक्तवर्णम जो है विशेषण है, तो वर्णः, यदि आप वर्णः को डिफाइन कर रहे हैं तो रक्तः वर्णः या रक्तवर्णः, क्योंकि आपने संधि कर दी तो रक्तवर्णः ऑलरेडी कंबाइन हो गया। तो नियम सिर्फ उतना ही है कि कर्ता के साथ मैच। अच्छा सर, जनरली श्लोक सीखते हैं। हाँ बोलिए। जनरली को संस्कृत में कैसे बताना, कैसे बोलना? जनरली, यूजुअली, उसके लिए कोई शब्द होता है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, अपने गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी एडवांस्ड चीज है वो। जनरली, प्रायः, प्रायतः। प्रायतः। हाँ एक मिनट, मैं शब्दकोश में भी कंफर्म पक्का कर लेता हूँ। एक मिनट, शब्दकोश निकालते हैं। प्रायशः, प्रायशः होगा मोस्टली, जनरली, यूजुअली, हाँ प्रायशः, प्रायशः। ये दिख रहा है मम जवनिकायां प्रायशः। और एक और शब्द है जो हिंदी में भी उपयोग होता है, वो भी इसमें चलेगा, सामान्यतः। सामान्यतः। तो सुबह सुबह जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप से आपके पिताजी या माताजी पूछते हैं कि छत्रम किमर्थम, तो भवान वदति अद्य अहम चिंतयामि वृष्टिः प्रायशः भवति।
तो जो हम बोलते हैं ना मोस्टली, मोस्टली, हाँ हाँ, तो वो भी यूजुअली, प्रायशः उसके लिए भी उपयोग होता है, मोस्टली। हाँ। और जनरली और यूजुअली के लिए बेटर वर्ड सामान्यतः है, पर प्रायशः भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें भी उपयोग हो जाएगा। तो आप कोई वाक्य में प्रयोग कीजिए, तब आपको थोड़ा समझेगा। तो कोई वाक्य सोचिए जिसमें जनरली यूजुअली कुछ बोलना है आपको, हाँ, मैं वो उपयोग वाक्य करके बोलने देखिए। के लिए ही मैं वाक्य बोलने के लिए ही वो शब्द के लिए अर्थ पूछा सर बोलो। आपसे। अ, प्रायशः भल्लुकः रक्तवर्णे न भवति, न कृष्णवर्णे भवति। भवति। हाँ, ये अस्तु बोलने के अस्तु। लिए ये बोलने के लिए जनरली का वर्ड वर्ड का हम्म, मीनिंग पूछा आपसे। उत्तमम्, अस्तु। तदर्थं भवान् वदति, अतः अहं भल्लूकस्य वर्णपरिवर्तनं करोमि। इदानीं वर्णपरिवर्तनं भवति। इदानीं भल्लूकः अधिक सामान्य वर्णे अस्ति। अस्ति। उत्तमम्। और पिकह का अर्थ क्या होता है सर? पिकः कोयल, कुकू। हाँ। बकह जो है क्रेन होता है, सारस। Okay. और तो पिकह एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि सारस नहीं, सॉरी, आ, बगुला। भगवत हाँ, हाँ, बोलिए, कौन सा श्लोक? एक श्लोक मुझे याद आ रही है सर। काकः पिकः, हाँ कुछ है, हम्म। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। हम्म। वो पहले वाला लाइन एक बार बताइए सर। हमने बहुत पहले ये वाला श्लोक किया था कक्षा में। हाँ। हम्म, काकः। पहले पार्ट ही मुझे याद नहीं आ रहा। काकः पिकः तो आते हैं, को भेदः पिककाकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। हाँ सर। हाँ, काकः यही। कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदयोः पिककाकयोः, हम्म। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मुझे अर्थ तो उत्तमम। पता है सर, और वो हम्म। पहले वाला लाइन नहीं याद है। काकः कृष्णः, हाँ। पिकः कृष्णः, को भेदयो। पिककाकयोः,
पिक काकयोः वसंत समय हाँ प्राप्ये काकः काकः प्राप्त है। पिकः पिकः। हाँ तो उसका अर्थ है the crow is in the black color and the cuckoo is in the is also in the black color. उसके दोनों के बीच में क्या भेद है? वसंत समय असली का वसंत समय उसका टैलेंट बाहर आते हैं कि वसंत समय ये कोयल कुकू करते हैं शब्द मतलब शब्द, हाँ, कुकू कु हाँ शब्दम करोति हाँ शब्द करते हैं। एवं काकः हाँ कर्कश उसका शब्दम अर्थ है। करोति। हाँ हाँ कर्कशम शब्दम करोति। तो यहाँ पे भी देखो कर्कशम शब्दम, तो अभी जब क्योंकि शब्दम हम बोल रहे हैं इसलिए कर्कशम, पर वो शब्द होता है असल में, तो कर्कशः शब्द बोलना पड़ेगा। क्योंकि शब्द जो पद है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग पद है। कर्कशः शब्दः करोति। तो आज तो मोहा जी को बहुत ही देर हो गई। शायद उसको कुछ वर्क है। हाँ, वो कहीं बाहर थी, वो बोल रही थी हाँ कि गाड़ी में है शायद कहीं पे। और नवीन जी भी नहीं नजर आ रहे। नवीन जी कुत्र अस्ति? उत्तमम्। इदानीं एकः श्लोकं कुर्मः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं। सो जो चोर चुरा नहीं सकता और राजा भी नहीं उसको छीन सकता। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। तो ना भाई लोगों के बीच में वो उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके भाग भी नहीं कर सकते। और न च भारकारी, तो उसका कोई वेट भी नहीं है, उसको उठा भी नहीं सकते, उठाने की संभावना भी नहीं है। विद्याधनम। हाँ सर विद्या के बारे में ही है मुझे। सर्वत्र मैंने ये वर्धते। श्लोक भी हाँ ये श्लोक भी पढ़ा सर कि एक एक गाने के जैसे न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रदानं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्करी विद्या गुरूणां कुरुः अरे वाह, विद्या आपको तो आगे भी बंधु। आता है। हाँ सर विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता केयूरः न विभूतयन् केयूरः न विभूजयन्ति पुरुषं हरा न चन्द्रोज्ज्वला न ज्ञान न ध्यानम न विशेषणम ऐसा आते सर मुझे यहाँ तक ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो पूरा हाँ सर काफी सारे 4-5 श्लोक हो गए आपके एक ही हाँ 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 गीत में। बहुत अच्छा। मुझे मैंने बताया ना सर आप आपसे कि मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा 4 साल तो आपने सिक्स वहाँ सेवन ये सब एट्थ नाइन्थ में पढ़ा होगा, है ना? 6 हाँ to 9th। 5 साल हाँ 5 साल है टोटल हाँ 6 to 10 सर। 6 to 10th, अच्छा। हाँ 6 to 8 तक हमको संस्कृत पढ़ना ही होता संस्कृत और हिंदी और 9th और 10th में चॉइस हमने लेना है कि केवल संस्कृत में जाना या हिंदी पढ़ना। मैंने वहाँ भी संस्कृत ही लिया। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा किया आपने। तभी आपको संस्कृत में रुचि भी है और आपको काफी हाँ संस्कृत सर पहले से भी आती है। हाँ 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 बहुत अच्छा है। तमाम।
श्लोक या गीत गाते समय बहुत अच्छा लगता है सर। वो भी है ना, हाँ बालादपि ग्रहीतव्यम। हाँ, तो अब श्लोकों को बनाया ही वैसे गया है ताकि हमारे कंठ का विकास हो, वाणी का विकास हो, हाँ। और उससे मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। तो वो बहुत सारी साइंटिफिक चीजें भी हैं उसमें, तो अच्छा है। हम्म। मंत्रों में ये और भी अधिक होता है। जैसे आप यदि महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का उच्चारण हाँ। करते हैं तो इनमें वो शक्ति और भी अधिक होती है, जो ध्वनि हम्म। की शक्ति है। और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बढ़ाने वाला है, जो मंत्र है, वो गायत्री हाँ। मंत्र है। हाईएस्ट ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री। हाँ, वो है ना, ओम भूर्भुवस्वः, ऐसे हाँ आते हैं ना। हाँ, वही। और गायत्री मंत्र, यदि आप मंत्र का अर्थ समझेंगे तो वो सिर्फ वो सूर्य देवता की उपासना है, सूर्य की हम्म। उपासना है। तो सूर्य से प्रार्थना की जा रही है कि हमको आप अपने उजाले से, प्रकाश से प्रकाशित कीजिए, और हमको भी हमारा जो भी अभी का लेवल है या अभी का स्तर है उससे हमको ऊपर उठने में सहायता कीजिए। ऐसा उसका अर्थ होता है। तो वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, तो अभी हम उन्नतः वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मोहाजी पता नहीं कब आएंगे। अभी तो 2 मिनट बचे हैं, एक बार फिर से हम ज्वाइन करेंगे उसके बाद हाँ, ठीक मीटिंग। है। पर ठीक है, वो तो डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो जाएगा, फिर से करेंगे। पर तब तक हम देखते हैं। उच्चैः शनैः गिरमंदम, ये हो चुका है। हाँ, हो गया सर। उत्तम। इदानीं उन्नतः, वामनतः, उन्नतः, वामनः। हम्म। तो जैसे ही उच्चैः शनैः ध्वनि के लिए उपयोग होता है, वैसे ये जो है हाइट है। इसको हम हाइट की जगह सीधे हाई ही लिख देते हैं, तो हिंदी चलेगा। हाई, शॉर्ट, या शॉर्ट नहीं टॉल, या सर। टॉल एंड शॉर्ट बोल सकते हैं। टॉल वर्सेस शॉर्ट, या हाई वर्सेस लो। पर ये मेन, दिस इज ओनली फॉर हाइट। उदाहरणतः नमो नमः अभिलाष महोदय। नमो नमः महोदय। उदाहरणतः गजः उन्नतः, मूषकः वामनः। आम्। इदानीं वाक्यं वदतु। उन्नतः वामनः। कोकोनट को क्या बोलते हैं सर संस्कृत में? नारिकेलः।
नारिकेल या फिर नारिकेल नारिकेल वृक्षः। नारिकेलवृक्षः उन्नतः, आम्रवृक्षः वामनः। आम्रवृक्षः वामनः। उत्तमम्। वदतु वाक्यम्। चिन्तयामि, आलोचनः न आगच्छति। मोहमहोदय आगच्छति। नमो नमः मोहमहोदय। नमो नमः मोहमहोदय। नमो नमः सर्वेषां। कथम् नमो अस्ति नमः। मोहमहोदय? आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् अस्ति आचार्य महोदय। उत्तमम्। इदानीम् 8 वादने मोहमहोदय आगच्छति। इदानीं कक्षा आरम्भं भवति। तो वयम् उन्नतः वामनः वाक्यं वदामः। उन्नतः अर्थात ऊंचा, टॉल, और वामनः छोटा, शॉर्ट। तो अभिलाष महोदय वदतु। नारिकेलवृक्षः उन्नतः, आम्रवृक्षः वामनः इति वदति अभिलाष महोदय। मोहमहोदय भवती किं वदति? कः उन्नतः, कः वामनः? जिराफ नामस्य प्राणी उन्नतः। चित्रोष्ट्रः। क्या? चित्रोष्ट्रः। अच्छा, चकतीदार उष्ट्र। जिराफ। नाइस। चित्रोष्ट्रः उन्नतः। पेंग्विन वामनः अस्ति। पेंग्विन कहाँ, कुत्र कुत्र पशु नाम आनयति? पेंग्विन। पेंग्विन वामनः अस्ति। अस्ति वा? अस्ति, परन्तु पेंग्विन संस्कृत मध्ये किम् अस्ति वयं शोधयामः। किम् अस्ति अभिलाष महोदय? पेंग्विन सर हिमेरु। 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 अरे वाह। हाँ। नाइस। अहं लिखामि। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर। ये दिखा रहा है कि ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग।
इदानीं जवनिका सहाय करोतु अभिलाष महोदय। अभिलाष महोदय दूरवाण्याम् अस्ति। हाँ सर, अभी आ रहा है सर। हाँ, पश्यामः। हिमेरु पेंगुइन। हाँ हाँ, हो गया सर। उत्तमम्। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट शेयरिंग। अभी आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। एक मिनट सर, कैसे कहाँ होते हैं वो ऑप्शन? नहीं हो गया, आप मुझे होस्ट किया सर? मैंने कर दिया। हाँ अच्छा। तो चित्रोष्कः उन्नतः हिमेरु वामनः। बहुवाक्यम् अभिलाष महोदय। शब्दाः किमपि याद नहीं आ रहा सर। अहमुन्नतः मम अनुजः वामनः। अनुजः छोटा भाई, यंगर ब्रदर। हाँ। मम पिता उन्नतः अहम वामनः। कुछ भी आप चाहे वो। आम वृक्षः उन्नतः अहम वामनः। तो नारिकेल वृक्षस्य अपेक्षया आम्रवृक्षः वामनः, परंतु आम्रवृक्षस्य अपेक्षया अहम वामनः। हाँ, comparison is important. अपेक्षया महोदय अपेक्षया। जी। वाक्यम् उन्नतः वामनः अपेक्षया उच्चैः शनैः शीघ्रं मन्दम्। अब मैं बताऊंगा सर एक वाक्य। उन्नताः जनाः एव भारतसैन्येन प्रवेशन्ति, वामनाः जनाः भारतसैन्ये न प्रवेशं शक्नुवन्तः। अस्तु। वामन होता तर्हि है कि बटुक वामनः होता है? जनाः कुत्र गच्छन्ति? मेरा एक प्रश्न है, लेकिन वामन मतलब कुछ भी जो शॉर्ट है ना, एनीथिंग विच इज शॉर्ट। हाँ, और जिस अच्छा, भी शब्द तो को आप हाँ बोलिए। बटुक। हाँ, बटुकः वामनः। अच्छा, पर्यायवाची की तरह ही है या बटुक मतलब ह्यूमन फॉर्म के लिए यूज होता है? मुझे ये पूछना था। वामन ही शॉर्ट इन जनरल होता है और बटुक ह्यूमन फॉर्म के लिए होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बटुक तो देखना पड़ेगा। क्योंकि बटुक तो हिंदी में भी होता है। बटुक हाँ। देखना, वो शब्दकोश जो है आपके शब्दकोश, उसमें ढूंढना पड़ेगा बटुक का अर्थ किस संदर्भ में लेते हैं संस्कृत में। यहाँ पे मैं दूसरे रंग में लिख, क्योंकि मेरे को एक थोड़ा सा संदर्भ में भी अगर हम विचार करते हैं तो नाम होता है ना बटुकेश्वर। और ऐसे देखा जाए तो मतलब उसका तात्पर्य यही हुआ कि शिव बटुक के जो ईश्वर है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट, मे बी। जितने भी ईश्वर हैं सब शिव ही हैं, तो ठीक है, बटुकेश्वर शिव ही हैं।
वो तो ठीक है, पर बटुक से छोटा तो अभी नहीं पता चला, पर फिर भी हम देख लेंगे शब्दकोश में। नहीं सर, बटुक का बटु मीनिंग विल नॉट रेफर्स टू द शॉर्ट। शॉर्ट, हाँ, हाँ, लग रहा है। फिर क्या होता है? there are plenty of meanings mentioned here, sir. Tree of Damocles, youth, form of Jiva, stripling, lad, fellow, like that. फेलो फेलो तक फेलो तो बतु आते हैं। बटु, lad, stripling, form of Jiva. I think it is Shiva, but it is mentioned Jed. Youth, tree of Damocles, like that, sir. And mainly it says it is a boy, Batu meaning. अच्छा, नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो अभी हम शब्दकोश से हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि ये नित्यानंद मिश्र जी भी अभी कल कह रहे थे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना, उनमें यूजर जनरेटेड इंफॉर्मेशन भी है विच इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो उसकी वो भी प्रॉब्लम है कि हम सभी ऑनलाइन सोर्सेज पे विश्वास नहीं कर सकते। तो हम एक बार बाप रे, बहुत ही आगे होगा इसमें तो शब्दकोश में। आगे जाके देखते हैं प कहाँ पे है। मोहा जी, आप प्रश्न तो कर दी, अब शब्दकोश रख के बैठना पड़ेगा आपको भी। मैं अभी बस घर आई और इसलिए फोन से ही लॉगिन किया, लैपटॉप भी नहीं खोला। हाँ, यदि अद्य नवीन महोदयः आगच्छति तदा सः अपि शब्दकोशे पश्यतु। सही कहा आपने। फ पे आ गया, इसके बाद ब आएगा। हाँ, ब, तो ब इधर आएगा। वटुह है, बटुह, पर वो बटुक नहीं है। बटुक संस्कृत में है ही क्या नहीं। होता है? तो जो वो अच्छा, पढ़ रहे थे हिंदी अभी है वो। अभिलाष जी, लड़का, वो बट्टू बटुह, क्या है? लड़का। अच्छा, बट्टू इज अ बॉय। ओके। चाणक्य बटुह, तो यंग मतलब ब्रह्मचारी। क्योंकि बटुक जो होता है ना, वो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको भी बोलते हैं बटुक। बटुक ब्राह्मण होता है, मतलब यही जो यहाँ लिखा है ना, यंग ब्रह्मचारी, वो बटुक हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये संस्कृत शब्दकोश में बटुक तो है ही नहीं। तो फिर बटुक संस्कृत शब्द है ही नहीं, लेकिन ये बटुह जरूर है सर, है केवल बटु है और बटुक, बटुका भी है। बटुका का अर्थ स्टूपिड फेलो आ रहा है यहाँ पे, और सेम बटुह और एक है, मीनिंग बटुहु, बटुह है, बॉय और बटुहु। चैन ऑफन यूज्ड एज अ डेप्रिशिएटरी टर्म। तो वही ओहो। मतलब जो आपने बोला ना स्टूपिड फेलो टाइप, तो वैसे बटुह का उपयोग होता है। So only that is the negative meaning, sir, and remaining are all positive meanings. Form of Jiva, boy, blockhead, like that. ठीक है, ये चीज तो नित्यानंद मिश्र जी से भी पूछनी पड़ेगी, या फिर संपदानंद जी से, कि बटुक जो शब्द है वो संस्कृत में कहाँ पे है, और बटुह जो है उसका उपयोग सिर्फ मतलब नेगेटिव सेंस में ही होता है, या फिर उसका कोई और भी स्रोत है। पर ठीक है, हम
पता लगाने की मैं कोशिश करें। नित्यानंद जी से मैसेज करके पूछ के देखूंगी। बिल्कुल, अब तो आपके पास संपर्क भी है, अब तो दोनों के हैं, संपदानंद जी का भी है, नित्यानंद जी का भी है। जी जी जी, उत्तमम उत्तमम। अरे उनको भी पकड़ते हैं ना फिर, संपदानंद जी को बाद में। ब्रीदिंग हिस्ट्री के लिए? हाँ हाँ, ऐसे ही मुझे ध्यान में आया। नहीं नहीं, उनका मेरे को ध्यान में आया था, लिस्ट में है, परंतु कंटेक्स्ट में नहीं बैठता है ना उनका जो ज्ञान है। हाँ, वो शुद्ध या फिर संस्कृत थोड़ा सा बाद में, हाँ थोड़ा सा मतलब ये हो जाए उसके बाद, अभी नहीं, क्योंकि सीनियरिटी भी बहुत ज्यादा है उनकी, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा आगे के लिए प्लान किया है। क्योंकि वरुण जी कर भी पाए ना उस पे कुछ चर्चा, वो भी देखना पड़ता है कि होस्ट की लिमिटेशंस भी थोड़ी बहुत तो आ जाती है ना यहाँ पर। तो होस्टेस भी तो है। I am always behind the camera, you know that. तो वरुण जी मुंह चलाएंगे और आप नहीं 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 जाएंगे। चलो, we can always have you as the host, by the way, why not? हाँ, तो उसके लिए मेरे को रिहर्सल करवानी पड़ेगी आप लोगों को। थोड़ा वरुण जी से, थोड़ा आपसे ऐसे कुछ हम चर्चा करें तो फिर समझ में आएगा। चलो चलो, उन्नतः वामनः उच्चैः शनैः शीघ्रं मंदम् अपेक्षया वाक्यम महोदय। क्या बोलूं? अहम एकम उदाहरणं वदामि। बृहदेश्वर मंदिरः उन्नतः, तस्य अपेक्षया रामेश्वरं मंदिरः वामनः। कैलाश गुहा उन्नतः भवत्याः वाणी शनैः शनैः आगच्छति। कैलाश गुहा उन्नतः तस्य अपेक्षाः समस्त गुहा तस्य अपेक्षया समस्तः गुहा वामनः। गुहा, यदि आप गुहा एक है तो गुहा, समस्ता गुहा मतलब आप मल्टीपल बोलना चाह रही हैं ना, वहां पर जो है तो समस्ताः गुहाः, गुहाः, क्योंकि समस्त जो है ना विशेषण है, तो विशेषण जो है हमेशा कर्ता के अनुसार अपना चरित्र बदल लेता है। तो यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, यहाँ पे गुहा जो आप कह रही हैं, तो गुहा तो स्त्रीलिंग शब्द है और वो बहुवचन में गुहा हो जाएगा, तो समझता गुहा। ओके। तो उसके बाद वामनाह भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुवचन का उपयोग है। समस्ताः गुहाः वामनाः। उत्तमम्। अभिलाष महोदय, वाक्यम अपेक्षया उपयोग करोतु। अपेक्षया कास्ट को क्या बोलते हैं संस्कृत? मूल्यम।
अत्र एक मिनट सर। आंध्र प्रदेशे टमोटा मूल्यम् उन्नतम् अस्ति। सर्वत्र उन्नता अस्ति इदानीं। सर्वत्र अस्ति वा? अहं चिन्तयामि आन्ध्रप्रदेशे वर्षस्य कारणेन टमोटा इति शतरूप्यकाणि अस्ति यत्र। आमाम्। अत्र तु 120। 120 अहं न जानामि अधुना अपि अस्ति, परन्तु प्रतिदिनं मूल्याः वर्धते। They change, I think, every day. आचार्य महोदय, कॉटन को क्या कहते हैं? कपास को? गार्डन उपवनम। कॉटन तो कपास ही तो कहते हैं। कपास का ही कोई शब्द है। 1 मिनट, शब्दकोश में पक्का करते हैं। हाँ, कार्पासः। अच्छा, वो कार्पास। क्या है सर वो? 1 मिनट। कार्पास तेलुगु में पत्ती कहते हैं। पत्ती। हाँ, पत्ती। चलिए महोदय, वाक्यम कार्पासः। कार्पास वसन मूल्य अपेक्षया कौशेय वसन मूल्यः अधिक अस्ति, क्योंकि यहाँ पे मैं उन्नत तो नहीं कह सकती हूँ। हाँ, अधिक यहाँ पे चलेगा, अधिकम। हाँ, अधिक। पर आपकी आवाज काफी दूर से आ रही है, कम आ रही है। तो वो कौशेय क्या बोला आपने? I said कि कार्पास वसन मूल्यः अपेक्षया कौशेय वसन मूल्य। अच्छा, सॉरी, उल्टा बोला मैंने। कौशेय वसन मूल्यः अपेक्षया, हाँ, मूल्यम। सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड। पहले क्या मैं कहना चाहती हूँ कि कॉटन की अपेक्षा में सिल्क का प्राइस अधिक होता है, बट एम आई प्लेसिंग, मेरा माइंड इज नॉट वर्किंग, सॉरी। कॉटन की अपेक्षा में सिल्क का मूल्य अधिक होता है। तो जो पहले बोल दिया चलेगा ना? हाँ, कार्पास वसन मूल्य अपेक्षया कौशेय वसन मूल्य अधिकम अस्ति। उत्तम। पर अब देखिए, जिसकी अपेक्षा आपको बोलना है ना, उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो कार्पासः वसनस्य अपेक्षया कौशेय वसन मूल्यम अधिकम अस्ति। तो जिसकी अपेक्षा बोलना है उसमें षष्ठी लगेगी, इसलिए हमने कार्पासः वसनस्य अपेक्षया किया। वस्त्र भी बोल सकती हैं आप। वस्त्रम में ज्यादा सरल पड़ेगा, या वो ज्यादा प्रचलित शब्द है। इसलिए मैंने वसन बोला। वसन फैब्रिक होता है ना? हाँ, वसन। 1 मिनट, उसको भी निकालना पड़ेगा। फैब्रिक और कपड़ा, ये मुझे आई एम श्योर अबाउट दिस कि वसन फैब्रिक होता है। मैं आप देखिए, ये वाले शब्दकोश में तो नहीं दिख रहा है।
मुझे नहीं लगता ये हिंदी का शब्द होगा। पर क्लॉथ में तो वस्त्रम मिल जाएगा हमको, LMNO, वस्त्रम। वो नपुंसक लिंग है, वस्त्रम। तो ये भी है कि हम इसलिए सरल शब्द अधिक सीखते हैं, क्योंकि वो जो है ना कंफ्यूजन कम क्रिएट करते हैं। मतलब हम वसन हमको समझता है कि ठीक है, फैब्रिक या कपड़े से जुड़ा हुआ शब्द है, पर हम वस्त्रम इसलिए भी अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रचलित शब्द है। ओके। तो बोलचाल की संस्कृत में हम हमेशा सरल संस्कृत बोलने की कोशिश कहाँ से याद आया, क्योंकि हिंदी में एक ध्यान में आया मुझे, जयशंकर प्रसाद की कोई कथा थी हिंदी में स्कूल में, और उसके एक और जयशंकर प्रसाद जी की हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। तो उसमें एक कहीं लाइन आती है कि जो नायिका है उसके कौशेय वसन, तो आई सडनली रिकलेक्टेड दैट, तो इसलिए मैंने ये वाक्य बनाया फिर उससे। तो मुझे याद उसी से आया कि कौशेय मतलब सिल्क होता है। हाँ, कौशेयम जो है रेशम, कौशेयम। वाह वाह, कितना सुंदर शब्द है, बहुत सुंदरम। क्योंकि वो कोश से निकलता है, इसलिए उसके कौशेयम कहते होंगे ना, संभावना है। कोश निकलता है, वो एक कोश बनाता है ना, कीड़ा कोश में से निकलता है। हाँ, isn't it? कोश होता है शायद, इसलिए कौशेय है। तो इसलिए कौशेयम। क्योंकि वो रेशम का जो कीट होता है वो अपना कोश बनाता है, ऐसा गोले जैसा। इंटरेस्टिंग ना। शायद वही कारण होगा, हो सकता है वही उसका उसका मूल वहीं से होगा। और अभी जनवरी में एक प्रतियोगिता होने वाली है, लघु संस्कृत चलचित्रम की। तो कुछ आइडिया सोचो, तो आप लोग मिलके कुछ संस्कृत में चलचित्रम छोटा मोटा बना सकते हैं। कोई छोटी सी कहानी, कोई छोटी सी कथा, लघु नाटक। कौन सर? संस्कृत भारती की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि अभी जनवरी में एक प्रतियोगिता। अच्छा, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है, पूरे विश्व में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप लोगों को संस्कृत भारती कहाँ गया? संस्कृत भारती.in। हाँ, ये देखो, संस्कृत लघु चित्रपट महोत्सव तृतीय वर्षम 16 जनवरी। रविवासरः लघुचित्रपट प्रेषणार्थम अंतिमः दिनांकः 10। ये तो 10 तारीख है, 4 दिन में। 10 दिसंबर। जल्दी जल्दी बनाओ मोहा जी और अभिलाष जी। संस्कृत क्या करना, बनाना क्या है? क्या बनाना है? संस्कृत अप्लाई करना है सर, अप्लाई करना है क्या? स्वामी विवेकानंद जयंती दिनम इति मत्वा आदेशम् आचार्य तन्निमित्तं तद्विषये। बट इसमें मतलब पूरा रहेगा ना, एक एनेक्ट करना होगा ना ये। शुल्कम 100 रूप्यकाणि वित्तकोश विवरणम उत्तमम्। इदानीं प्रमुखस्य नाम दूरभाषक्रमाङ्क पञ्जीयन शुल्कपूर्तेः देयकस्य चित्रं संकेतः उत्तमम्।
तो लघु चित्रपट महोत्सव अस्ति। तो लघु चित्रपट किमपि कुर्मः, लघु कथा, लघु नाटकम, लघु चर्चा, लघु लघु में कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, जस्ट 1 मिनट कॉन्वर्सेशन इन संस्कृत, बट कुछ क्रिएटिव, कोई हम विषय सोच के उस पे बना सकते हैं। इंडिविजुअल भी सबमिट कर सकते हैं आप खुद का बना के भी कर सकते हैं, जैसे अभिलाष जी अपना सबमिट करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर शॉर्ट फिल्म बनाना है तो एक्टर्स चाहिए, 3-4 लोग चाहिए। तो अगर वो लोग आप चाहिए सब तो 3-4 लोग हैं, आप, मोहा जी, नवीन जी, तो कुछ छोटा सा कथा सोच के, कुछ नाटक हम सोच के बना सकते हैं। तो एक ही प्लेस में अगर है तो कर सकते हैं सर। कोई आवश्यक नहीं है, हम लोग आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब ऑनलाइन अपना पोर्शन रिकॉर्ड करके हम कंबाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो कंपाइल कर कॉम्बिन। सकते हैं ना अभिलाष जी। हाँ, वो तो वीडियो एडिटिंग मुझे भी आती है थोड़ी थोड़ी, पर हमको कुछ सोचना पड़ेगा क्या करना है, वो थोड़ा सा सोच के हम बना सकते हैं। ठीक है। अगर कैमरा के सामने 2 लोग या 3 लोग एक ही बार ही शूट हो जाए तब अच्छा नहीं लगता होगा, है। नहीं हो सकता ना। हाँ हम पुण्य नगरे अस्मि, मोहा महोदय हाँ, वही तो हैदराबाद कह रहा हूँ नगरे सर। अगर ऐसा ही तो अच्छा लगता है। अगर हम दूर दूर पे हैं कोई जैसे। अंतर नहीं पड़ता, अभी सब लोग दूर दूर ही हैं और ऐसे ही बनेगा वीडियो, तो हम वीडियो तो बना लेंगे, पर हमको भूमिका सोचनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने कुछ संवाद बोला, फिर आपने कुछ उसका उत्तर दिया, फिर मोहा जी ने कुछ संवाद बोला, फिर नवीन जी ने उसका उत्तर दिया, तो ऐसे हाँ ठीक है सर, छोटा सा मुझे याद है इंटरव्यू। संवाद इंटरव्यू नाटकम टाइप, हाँ इंटरव्यू या नाटक जैसा हम बना सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, मे बी जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में हाँ कितना ठीक होगा, है ज्यादा नहीं। और कुछ अच्छा सा कुछ संदेश होगा उसमें, जैसे हमने वो अभी सोचा था ना, वो न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी, जो ये कृते वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मोहा जी समझी? नहीं। न चौरहार्यम। चलो अभी अभिलाष जी समझाएंगे। सर मुझे श्लोक ही आते हैं सर। क्या? चलो मुझे तो मैं केवल पहले श्लोक बोल देता हूँ, अभिलाष जी को इसका एक गीत भी आता है, तो वो भी हम सुना देंगे। हाँ। नहीं नहीं दीदी, अभिलाष जी अभी क्या जी मोहा जी, एक बार बताइए। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। अच्छा अभी। हाँ बोलिए ना। अच्छा श्लोक बोलना है क्या? नहीं, आप समझाएंगे कहा आचार्य महोदय ने, जो उन्होंने कहा है वो आप समझाइए मुझे। मैं एग्जैक्टली उसका अर्थ नहीं कह सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर कहता हूँ। विद्या जो होते हैं कि कोई थीफ आके हमसे चोरी नहीं कर सकते, और कोई किंग है ना वो भी हमारे से नहीं ले सकते, और कुछ ब्रदर्स के बीच में कुछ और ब्रदर और कोई भी नहीं ले सकते। मुझे एग्जैक्टली नहीं आता तो ऐसे ही आते। उसका जिस्ट आप जो बता रहे हैं, जिस्ट ऑफ इट। अच्छा, मैं शुरू से गीत बोलता तो हूँ। केवल आते। हाँ, उसके बाद हम आपका गीत भी सुनेंगे अभिलाष जी। पहले मैं एक बार मोहा जी को बता देता हूँ। तो पहले श्लोक क्या है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम। तो न चोर चुरा सकता है, न चोर हार्यम जो है हरने से बना है, जो हरण करते हैं ना जी जी। शब्द। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम। तो न चोर चुरा सकता है, न राजा उसको आपसे छीन सकता है किसी से भी। फिर न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी।
मतलब भ्रातृभाज्य मतलब न भाई उसको विभाजित कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। और न ही उसका कोई भार है, कोई वजन नहीं है उसका, न च भारकारी। अच्छा। व्यय कृते वर्धते, जैसे जैसे आप उसको व्यय करते हैं, देते जाते हैं, व्यय करेंगे वैसे वर्धन होगा, तो बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, विद्या ही ऐसा धन है जो सब धन प्रदान करता है, सारे नहीं, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम मतलब सभी धनों में विद्या ही ऐसा धन है जिसकी ये सब प्रॉपर्टीज है जो अभी अभी अपन ने बोली। अच्छा, अच्छा, ओके। इसलिए बाकी धनों में विद्या धन प्रधान धन है, सबसे बड़ा धन विद्या का ही धन है, क्योंकि वो कभी ना खत्म होगा, ना उसको कोई डिवाइड कर सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और बांटते जाइए बढ़ते ही जाएगा। तो कितना सुंदर श्लोक है। अब जो है अभिलाष महोदय को हम मंच पे आमंत्रित करेंगे इसका गीत प्रस्तुत करने के लिए। अभिलाष महोदय कुत्र गच्छति? हाँ सर, यहाँ तो चिल्ला कर रहे हैं सर हम हमारे लिए। आप तो गीत सुना दीजिए बस, बाकी तो हम समझ लेंगे। हाँ ठीक है। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्करी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न ध्यानं न विशेषणं न कुसुमं नालंकृता धार्यते। वहां तक के आते सर। उत्तमम उत्तमम, धन्यवाद विलास महोदय। उत्तमम महोदय, वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम इदानीं सर। हाँ वदतु वदतु। हाँ, अगर कोई उत्तमम या कुछ अब्रिविएशन दिया तो उसके रिप्लाई क्या देना है सर? अंग्रेजी में तो यू आर वेलकम कहते हैं, संस्कृत में कैसे बोलना? सुस्वागतम बोल सकते हैं आप। सुस्वागतम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। स्वागतम भी चलेगा, सुस्वागतम भी चलेगा। इदानीं पादोन नववादनम् अस्ति, इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। हाँ ठीक है सर। पुनर्मिलामः, सर्वेषां नमो नमः, नमो नमः, शुभरात्रि। शुभरात्रि, सर्वेषां नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद।